Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar, working as an associate professor in Nobel Pharmacy College. Today, I am going to discuss about the nomenclature of organic compound by tribal or common system. लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किए थे जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ ट्राइबल और कॉमन सिस्टम। तो ये नोमेनक्लेचर के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, नोमेनक्लेचर के नेसेसिटी क्या है और नोमेनक्लेचर क्या है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स it is the branch of chemistry which deals with carbon compound. So we can say the organic compound mainly contain carbon and hydrogen and its main constituents. It also contain nitrogen, sulfur, phosphorus, chlorine, bromine and iodine. So अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, why is the nomenclature necessary? nomenclature के necessity क्या है? सो हम लोग ये बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए वास्ट ब्रांच एज एन मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑलरेडी नोन and thousands of the new compound are being added to the list every year in order to facilitate the study of the such large number of the compound. Therefore it is necessary to classify the organic compound. In order to classify the organic compound, the term nomenclature come into the picture. इसी को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहते हैं, तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं जो हर साल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहा है और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग अप्रोप्रिएटली उसे नोमेनक्लेट ना करें तो उस कंडीशन में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमेंबर करना और उसे याद रखना हमारे लिए टफ हो जाएंगे। और इसी रीजंस के लिए आज नोमेनक्लेचर वर्ड इस पिक्चर में आ चुका है। अभी हम लोग ये जान लेते हैं जो नोमेनक्लेचर क्या है। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? सो नोमेनक्लेचर मीन्स द असाइनमेंट ऑफ द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट in study of the organic chemistry as the number is very large and variety of the molecular structure exist in their molecule. And we know in ancient time when the organic chemistry was underdeveloped, very few organic compound were known and these compound were named randomly on the basis of characteristic. तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। So the characteristics are like the property of the compound, source of the isolation of compound, first identify the laboratory name of the compound, discover of the compound and manufacturing process of this compound. So the name derived based on the above characteristics were common or tribal name and the tribal nomenclature system was used earlier time. लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है ये जो ट्राइबल नेम है जब हम लोग कोई कंपाउंड को नामकरण करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्राइबल एंड कॉमन सिस्टम में, इट ऑल्सो हैविंग नंबर ऑफ ड्रॉबैक। और क्या क्या उस ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए इन द ईयर ऑफ द 1993 पे आईपीसी सिस्टम डिस्कवर हुए थे। और इसका मतलब ये हो रहा है जब हम लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेट करेंगे तो उस जगह पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली हम लोग दो तरीके से नोमेनक्लेट कर सकते हैं। वन बाय द हेल्प ऑफ द ट्राइबल और कॉमन सिस्टम जो अर्लियर टाइम पे यूज़ होते थे, और दूसरे जिसे हम लोग बोलते हैं आईपीसी सिस्टम। और आज की वीडियो में हम लोग से भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्राइबल और कॉमन सिस्टम में तो उसका नोमेनक्लेट कैसे किया जाते हैं। सो जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्राइबल और कॉमन सिस्टम के माध्यम से उस जगह पे हमें कुछ फैक्टर के ऊपर ऑब्जर्व करना है। तो क्वेश्चन आ रहा है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर को हमें यहाँ पर जानना है और उसे समझना है बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो फैक्टर्स आर लाइक द सोर्स, नेम ऑफ द डिस्कवर्ड एंड स्ट्रक्चर। अभी हम लोग ये सब इंडिविजुअली फैक्टर के बारे में जानेंगे बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल के माध्यम से। तो पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड वर कॉमनली नेम आफ्टर देयर सोर्स। और इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एसिड जिसे फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है जो हम लोग सभी स्टूडेंट्स से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आते हैं ये फॉर्मिक एसिड के नाम फॉर्मिक एसिड क्यों है?
और फॉर्मिक एसिड के नाम फॉर्मिक एसिड इसीलिए है क्योंकि ये जो वर्ड है ये वर्ड ऑब्टेन किया गया है लैटिन वर्ड फॉर्मिकास से, और फॉर्मिकास की मीनिंग है रेड एंट। इसका मतलब ये हो रहा है ये जो फॉर्मिक एसिड है ये ऑब्टेन होते हैं रेड एंट से, और इसीलिए इस एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और इसी ऑब्जेक्ट और इसी फैक्टर को हम लोग और भी नंबर ऑफ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर हम लोग चार्ट में देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग चार्ट में देख पा रहे हैं CH3OH, NH2CO, NH2, CH4, CH3, COOH के एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं CH3OH को हम लोग वुड स्प्रिट बोलते हैं, और इसे हम लोग वुड स्प्रिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्टेन किया जाते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड के माध्यम से। NH2CO NH2 को यूरिया बोलते हैं क्योंकि ऑब्टेन होते हैं यूरिन से। CH4 को मास गैस और मीथेन गैस बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्टेन होते हैं मास प्रेस से। CH3COOH को विनीगार बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्टेन होते हैं विनीगार से। और ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग ऑक्जेलिक एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्टेन होते हैं ऑक्सालिस प्लांट से। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी कंपाउंड के नाम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड, विनीगार, ये सभी के नाम इसीलिए इस नाम से बुलाए जाते हैं क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन सम इसका सोर्स के माध्यम से। अभी यहाँ पर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट और सेकेंड जो फैक्टर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ अवेलेबल ऐसा भी है जो उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से उसे नाम किया जाते हैं, जैसे ग्लूकोज उसका टेस्ट स्वीट है, जैसे ग्लाइकॉल स्वीट पॉइजनस है, जैसे ग्लिसरॉल स्वीट है। और इसी रीजन्स के लिए हम लोग इसे उस नाम से जानते हैं, बिकॉज ग्लूकोज स्वीट है इसीलिए इसे ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लाइकॉल स्वीट इन पॉइजनस है इसीलिए इसे ग्लाइकॉल बोलते हैं, एंड ग्लिसरॉल स्वीट है इसीलिए इसे ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। यार थर्ड जो फैक्टर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं वो फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा भी बहुत सारे अवेलेबल है जो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से उसे नाम किया गया है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं RMGX जिसे ग्रेकना रिएजेंट बोलते हैं, जैसे R2ZN जिसे फ्रैंकल रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो फैक्टर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं वो फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देख पाते हैं जिसका नाम और जिसका नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से किया जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स डेफिनेटली ये कार्बन कंटेंट करेंगे ही, और जैसे हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट रहा तो उसे हम लोग मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन रहा तो ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन रहा तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 कार्बन रहा तो हेक्स, 7 कार्बन रहा तो हेप्ट, 8 कार्बन रहा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहा तो नॉन, एंड 10 कार्बन तो डेक। तो इसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं एज एन एग्जाम्पल CH4 के माध्यम से। हम लोग देखते हैं CH4 के अंदर कितनी कार्बन है। हम लोग जानते हैं CH4 के अंदर 1 कार्बन है इसीलिए इसे मीथेन बोलते हैं। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल C2H6 के लेते हैं, वहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कितनी कार्बन है, वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं 2 कार्बन है और इसीलिए हम लोग इसे इथेन बोलते हैं। और इसे इथेन और मीथेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मीथेन हो और इथेन हो ये दोनों की दोनों कंपाउंड एल्केन सीरीज के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इथेन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इथेन बोल पा रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 1 कार्बन प्रेजेंट हो तो उस जगह पे कौन से नाम से बुलाएंगे, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 हो, 5 हो, 6 कार्बन, 7 और 8 और 9 और 10 कार्बन हो तो उसे हम लोग उसका वुड रूट क्या यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। लेकिन ये जो कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम है मैंने अभी पहले ही बोला, बिकॉज ये कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम में जो कंपाउंड को नोमेनक्लेचर किया जाता था ये अर्लियर टाइम पे किया जाते थे और इसका नंबर ऑफ ड्रॉबैक भी है और ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए ही 1993 में IPC सिस्टम डिस्कवर हुए थे। तो हम लोग ये देख लेते हैं अभी जो कौन से ऐसे ड्रॉबैक है, कौन से ऐसे लिमिटेशंस है जिस लिमिटेशंस के लिए 1993 में IPC सिस्टम डिस्कवर हुए थे। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेनी ट्राइबल नेम आर प्रेजेंट फॉर ए सिंगल कंपाउंड, जैसे फेनॉल हैज़ डिफाइंड नेम लाइक द हाइड्रोक्सीबेंजीन, कार्बोलिक एसिड एंड फेनॉल। The name of the naming organic compound are not in a very systematic way, and the system
in limited to the few compound in each group. For example, the first two number of the carbolic acid mainly having the tribal name like the formic acid and acetic acid. But carboxylic acid or carbolic acid with the more atom, they do not having any tribal name. इसका मतलब ये हो रहा है, हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर कार्बोलिक एसिड की फैमिली में चलते हैं तो उस जगह पे देख पा रहे हैं कार्बोलिक एसिड की फैमिली में पहला दो कंपाउंड ऐसा है जिसका ट्राइबल नेम है, एक है फॉर्मिक एसिड और दूसरा है यहाँ पर एसिटिक एसिड. जब कार्बोलिक एसिड की हम लोग मोर नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर जाएंगे तो उस जगह पे हम लोग कोई भी टाइप की ट्राइबल नेम नहीं देख पाएंगे. 4 नंबर पॉइंट पे हम लोग ये देख पा रहे हैं, देयर आर नो पर्टिकुलर गाइडलाइंस फॉर नेमिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. एंड लास्ट पे हम लोग ये देख पा रहे हैं जो नेमिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज नॉट इन ए साइंटिफिक वे. सो दिस आर सम लिमिटेशंस और दिस आर सम ड्रॉबैक, और यही ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए मैंने अभी बोला जो 1993 में आईपीसी सिस्टम को डिस्कवर किया गया था. तो आज की वीडियो में मैंने ये डिस्कस की, जब हम लोग कोई कंपाउंड को नोमेनक्लेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्राइबल और कॉमन सिस्टम के माध्यम से, तो कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमें याद रखना है. तो हम लोग इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. पहला फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकेंड फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, थर्ड फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी एंड फोर्थ फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी लेवल में ये क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं, व्हाट इज़ ट्राइबल और कॉमन सिस्टम. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर responsible for naming the tribal and common system. Or last question, what are the drawbacks or what are the limitations we are going to be observed whenever we are going to be nomenclate the compound by through the tribal system or common system. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ आईपीसी सिस्टम से, तो